हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। तो आज हम सीखेंगे फेशियल कैसे करते हैं। फेशियल का जो डेमो है वो आज आप सबके लिए लेकर आऊँगी। मैं सिखाऊंगी आज फेशियल कैसे करते हैं, पूरा फेशियल आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी हमारे फेस पर जो मेकअप होता है वो लगा हुआ होता है तो उसको हटा लेंगे हम कॉटन की हेल्प से, लिपस्टिक और काजल या आईलाइनर। उसके बाद फेस को बहुत अच्छे से क्लिनजिंग मिल्क की हेल्प से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग मिल्क लिया है। क्लिनजिंग मिल्क की हेल्प से हम जो है यहाँ पर फेस को क्लीन करेंगे। जो भी हमारे फेस पर डस्ट होती है या फिर कोई मेकअप होता है या फिर जो भी हमारी जो ऊपर की स्किन की लेयर होती है उसमें कुछ भी जो डस्ट होती है उसको हटाने के लिए जो काम करता है वो क्लिनजिंग करता है। तो हमारा मेकअप रिमूव होता है इससे और हमारे फेस पर जो भी डस्ट होती है वो होती है। तो यहाँ पर हम क्लिनजिंग बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे फेस को। जहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा डस्ट है या फिर कहीं पर मेकअप है तो वहाँ पर क्लिनजिंग को बहुत अच्छे से उंगलियों की हेल्प से क्लीन करेंगे। क्लिनजिंग हमें ज़्यादा टाइम नहीं करनी है। क्लिनजिंग 2 से 3 मिनट या 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 मिनट करनी है। क्लिनजिंग का क्या काम होता है, क्लिनजिंग हमारे फेस की केवल, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी फेस पर डस्ट होती है, जो गंदगी होती है या मेकअप होता है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर हम उंगलियों की हेल्प से ही जो फेस है हमारा उसको, जो फेशियल के स्टेप्स हैं वो करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स नहीं देंगे हम। और एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो हमारा क्लिनजिंग मिल्क है वो सूखा, अगर सूखने लगे तो वो नहीं करना है। उस पर पानी का यूज़ ज़्यादा करना है। अपने हाथों को, उंगलियों को पानी से भिगोते रहेंगे। यहाँ पर हमने जो है हमारा क्लिनजिंग मिल्क, हमने क्लिनजिंग कर ली है फेस की। तो अब यहाँ पर हम टिश्यू की हेल्प से पूरे फेस को क्लीन कर देंगे। टिश्यू को गीला कर लेंगे और बहुत अच्छे से पूरे फेस को क्लीन करेंगे। इसके बाद जो आती है हमारी डीप क्लींजिंग की बारी आती है। तो यहाँ पर हम डीप क्लींजिंग करेंगे स्क्रब से, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है। डीप क्लींजिंग स्क्रब से करते हैं। सबसे पहले हमें फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लींजिंग का होता है, उसके बाद होती है हमारी डीप क्लींजिंग यानी स्क्रबिंग। तो जब हम स्क्रबिंग करते हैं, कुछ जो हमारी फेशियल की किट होती हैं उनमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सीखा है आपको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से चलना है। जो फेशियल का तरीका होता है, फेशियल के स्टेप्स होते हैं वो हर पार्लर के, हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो जब हम स्क्रब भी यूज़ करेंगे फेस पर तो स्क्रब को भी हम बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो दाने दाने से होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब में। तो अगर यहाँ पर जब हम स्क्रब करते हैं स्किन में, तो अगर टाइट हाथों से स्क्रब करेंगे तो वहाँ पर हमारी जो फेस है उस पर रैशेस हो सकते हैं, तो या फिर रेडनेस आ सकती है। तो ये जो है आपके क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप घर पर भी कर रहे हैं या फिर क्लाइंट पर भी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है, या फिर क्लाइंट के फेस पर भी जब आप स्क्रब करेंगे आप तो बहुत हल्के हाथों से करेंगे और हाथों को बार बार पानी से भिगोते रहेंगे। पानी ले सकते हैं, जो नॉर्मल वाटर है वो भी ले सकते हैं या फिर रोज़ वाटर ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे, लेकिन बार बार अपने जो हमारा फेस पर जो स्क्रब लगा हुआ है उसे सूखने नहीं देंगे। उसको बहुत अच्छे से जो है हम स्क्रबिंग करेंगे, लेकिन गीले हाथों से करेंगे, बार बार हाथों को गीला करते रहेंगे। तो स्क्रब का क्या काम होता है, स्क्रब का जो काम होता है वो हमारी डेड सेल्स, जो डेड स्किन होती है उसको हटाने का काम होता है। तो यहाँ पर जब हम स्किन पर स्क्रब करेंगे तो जो भी हमारे स्किन पर डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। और स्क्रब से अगर हमें हमारे जो क्लाइंट है उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं और वो रिमूव करने हैं, तो जब हम फेशियल जो स्क्रब कर रहे हैं उसके बीच में ही हम स्टीम दे सकते हैं। अगर हमारे हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तभी स्टीम दें, अगर नहीं है
तो यहाँ पर जो इनके फेस पर जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं हैं, तो इसलिए बहुत हल्के फुल्के से ही हैं। तो यहाँ पर मुझे स्टीम देने की ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो मैंने स्टीम नहीं दी है। अगर आपको लगता है कि फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो आप स्टीम दे सकते हैं बीच में, या फिर स्क्रब के बाद में भी हॉट स्टीम दे सकते हैं। उससे जो है हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, और उससे जो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको निकालने में बहुत आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से वो निकल जाएंगे। तो जो डीप क्लींजिंग स्क्रबिंग करनी है वो भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं करनी है, वो हमें 5 से 6 मिनट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 से 8 मिनट कर सकते हैं। 5 से मिनट बहुत होती है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन पे हम 3 से 4 मिनट ही स्क्रब की मसाज देंगे। अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं तो क्लीन अप में स्क्रब की जो मसाज है वो ज़्यादा टाइम देते हैं। स्क्रब की मसाज हम 10 मिनट दे सकते हैं अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं। तो क्लीन अप और फेशियल में अंतर क्या होता है ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी इसमें कि क्लीन अप और फेशियल में अंतर क्या होता है। हमारे माइंड में चलता है क्लीन अप और फेशियल क्या होता है, तो ये भी मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर जब हम स्क्रब करते हैं तो स्क्रब भी बहुत हल्के हाथों से करना है और पानी लेकर करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और टाइमिंग की भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर हमारा स्क्रब हो गया है। अब हम फेस को बहुत अच्छे से वेट टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। जब हम फेस को क्लीन करेंगे, स्क्रब हटाएंगे फेस पर से, तो बहुत अच्छे से हटाएंगे। जब हमारे फेस जो स्क्रब होता है, स्क्रब में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो दाने दाने से होते हैं, वो फेस पर नहीं रहने चाहिए। फेस पर से बहुत अच्छे से जो स्क्रब के दाने हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको हटा देंगे। इसके बाद में हम जो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो स्टीम देंगे, उसके बाद ही फेशियल के जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कॉटन की हेल्प से मैंने एस्ट्रीजेंट लगा दिया है स्किन पर, उसके बाद ही एस्ट्रीजेंट लगाते जाएंगे। उसके बाद में जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको हटाएंगे, बहुत हल्के हाथ से हटाएंगे। यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ पर भी होते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। तो इनके फेस पर बहुत ही हल्के फुल्के से थे, तो यहाँ ज़्यादा मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। तो अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, अगर क्लाइंट की डिमांड है तभी हटाएं, नहीं तो नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम टोनिंग करेंगे। टोनिंग हम कॉटन पर थोड़ा सा जो है स्किन टोनर ले लेंगे और वो पूरे फेस पर टैप टैप करके लगाएंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि टोनिंग क्यों करते हैं। तो टोनिंग जब हम फेस पर करते हैं, टोनिंग क्यों करते हैं, टोनिंग हमारे जब हम स्क्रब करते हैं और स्टीम देते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। उनको मिनिमाइज़ करने के लिए यानी बंद करने के लिए हम टोनिंग का यूज़ करते हैं। तो टोनर जो है फेशियल में स्क्रबिंग के बाद और जो हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालते हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी जो है हमारा पार्ट होता है। अगर हम टोनिंग नहीं देंगे तो जो हमारे फेस पे जो ओपन पोर्स हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, छोड़ देंगे उनको हम, तो उनमें बाद में डस्ट हो जाएगी और जो फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उनमें दाने हो जाएंगे, ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और ज़्यादा हो जाएंगे स्किन पर। तो जब भी आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हटाएँ, स्क्रबिंग करें, तो उसके बाद टोनिंग ज़रूर करें। अगर आप लोग घर पे भी कर रहे हैं फेशियल तो टोनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब हम जो है फेशियल हमारा स्क्रब हो गया, क्लींजिंग हो गई। अब हम नरिशिंग क्रीम से मसाज देंगे, ये हमारी मसाज क्रीम है। तो जब हम मसाज क्रीम से मसाज करेंगे तो इसको हम 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, यानी 20 से 25 मिनट तक मसाज देंगे। फेस पर जो मसाज देते हैं हम क्रीम की, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उसमें। अगर फेस पर मैं आपको बताती हूँ क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर है। तो फेशियल जो होता है वो हमारा 1 घंटे का होता है और क्लीनअप होता है हमारा 25 या 30 मिनट का। तो इसमें अंतर ये होता है, जब हम क्लीनअप करते हैं तो क्लीनअप में हमें पूरा फेशियल नहीं देना होता है। क्लीनअप में या तो हम करते हैं क्लिनजिंग, उसके बाद स्क्रबिंग और उसके बाद पैक भी लगा सकते हैं, या फिर स्क्रबिंग
क्लींजिंग करेंगे, स्क्रब करेंगे और उसके बाद जैसा भी स्किन टाइप है, स्किन टाइप के अनुसार यदि आपकी स्किन ऑयली है तो जेल से मसाज करेंगे और स्किन अगर ड्राई है तो क्रीम से मसाज करेंगे। टाइमिंग कम रहती है। जब हम फेशियल देते हैं तो हम 1 घंटे का देते हैं और हमारे जो क्लीनअप होता है वो आधे घंटे का, हाफ आवर का होता है। तो इसलिए 30 मिनट का जो हमारा क्लीनअप होता है तो उसमें हम मसाज भी कम टाइम देते हैं, तो इसलिए उसको क्लीनअप बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फेस की डस्ट को हटाया जाता है हमारे जो, या फिर हम कभी कभी क्या होता है हमारे पास समय कम होता है, क्लाइंट के पास समय कम होता है, वो आता है कि फेशियल का तो मेरे पास समय नहीं है तो आप मेरे फेस पर क्लीनअप कर दीजिए। और क्लीनअप के जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं फेशियल के अकॉर्डिंग। तो क्लीनअप का अलग से भी बहुत सारी किट आती हैं, वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास अलग से फेशियल की किट है लेकिन क्लीनअप की किट नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लीनअप के लिए स्क्रब ले लेते हैं और जेल या क्रीम लिया और किसी भी जब जो हमारी फेशियल किट है उसमें से स्क्रब ले लिया और क्रीम ले ली या फिर जेल ले लिया। तो स्किन टाइप के अनुसार कर सकते हैं, जैसी भी स्किन टाइप हो। अगर ड्राई स्किन है तो सबसे पहले क्लींजिंग कर देंगे, उसके बाद में स्क्रबिंग कर देंगे और फिर जेल या क्रीम जेल कर देंगे अगर हमारी ड्राई स्किन है। और अगर ऑयली स्किन है तो स्क्रब के बाद में क्रीम की मसाज देंगे। यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे हम फेशियल करते हैं तो फेशियल में 3 से 4 मिनट हम क्लींजिंग या 5 मिनट क्लींजिंग करते हैं, या उसके बाद में हम जब स्क्रब करते हैं तो 5 से 7 मिनट स्क्रब करते हैं। उसके बाद में जब हम फेशियल की मसाज देते हैं, जो क्रीम की मसाज देते हैं वो 20 से 25 मिनट देते हैं। और उसके बाद बीच में और स्क्रब और क्रीम के बीच में कुछ समय हमें टोनिंग और जो हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने होते हैं उसमें भी लगता है। उसके बाद में जब पैक लगाते हैं तो पैक को हम 15 मिनट तक लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा 1 घंटा हमें देना होता है जो हमारा स्क्रब होता है उसमें, जो हमारा फेशियल होता है उसमें। और क्लीनअप में क्या करना होता है, क्लीनअप में 1 या 2 मिनट की मसाज दे देते हैं, क्लींजिंग दे देते हैं। उसके बाद 10 मिनट हमने स्क्रब की मसाज दे दी और 10 मिनट हमने जो है वो जेल या क्रीम की मसाज दे देते हैं। उसके बाद पैक लगाया तो ये आधे घंटे में हो जाता है। उसमें क्या होता है, फेशियल के स्टेप्स कम देने होते हैं, समय कम देना होता है हमें, तो इसलिए उसमें जो चार्जेस होते हैं वो भी कम होते हैं। और फेशियल के जो हमारा फेशियल की किट होती है उसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमें सारे यूज़ करने होते हैं। और क्लीनअप में केवल स्क्रब जेल या स्क्रब और क्रीम यूज़ करनी होती है, वो भी हमारी स्किन टाइप के अनुसार। तो ये जो मैंने आज फेशियल किया है ये डायमंड फेशियल लिया है मैंने, लोटस का डायमंड है, ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। तो ये जो मसाज करते हैं हम जब नीचे से ऊपर की तरफ ही करते हैं तो स्किन टाइटनिंग के लिए होता है। स्किन जो हमारा फेशियल होता है वो किसी जो क्लाइंट के कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड में चलता है कि हमें फेशियल कब कराना चाहिए, तो फेशियल हम 20 के बाद में भी करा सकते हैं। वैसे 30 के बाद में 30 जब हमारी एज हो जाए तो कंपलसरी कराना चाहिए, लेकिन 20 के बाद में भी करा सकते हैं। तो मैं गर्ल्स के लिए रिकमेंड करूँगी कि वो फेशियल अवॉइड करें, क्लीनअप करा सकते हैं, क्योंकि क्लीनअप कम समय के लिए होता है, जो मसाज होती है वो कम टाइम के लिए दी जाती है। तो जब हम शुरू में पहली बार अगर हम फेशियल करा रहे हैं तो पहली बार में फेशियल नहीं कराएंगे, केवल हम क्लीनअप कराएंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे फेस पर जो फेशियल है सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है हमारे फेस पर। उसके बाद में आप फेशियल करा सकते हैं। तो जब भी ट्राई करना हो आपको, सबसे फर्स्ट टाइम आप करा रहे हैं तो क्लीनअप ही कराएं, फेशियल ना कराएं स्टार्टिंग में। तो ये जो हम मसाज के स्टेप्स देते हैं, जो मसाज क्रीम में सारे स्टेप्स देते हैं, ये फेस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, स्किन के एज के अकॉर्डिंग जो फेशियल के स्टेप्स दिए जाते हैं। सारे स्टेप्स करने की जो हमें नीड नहीं होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो नीड होती है जिनकी, वही स्टेप आप एज के अकॉर्डिंग फेस के अकॉर्डिंग देंगे। बार बार उन्हीं स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे
नीचे से ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ स्किन को खींचना है, नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर से नीचे की तरफ लो नहीं करना है। यानी स्किन को ऊपर की तरफ ही खिंचाव लाना है, स्किन में नीचे की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी स्टेप नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, स्किन को इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इस तरह से फेशियल के स्टेप्स जब हम करेंगे तो बहुत हल्के हाथों से करने हैं और स्किन टाइप के अनुसार करने हैं। अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ही हल्के हाथों से मसाज देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप पहली बार शुरू में फेशियल करना सीख रहे हैं, तो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी हथेलियों यानी पाम का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब हम शुरू में फेशियल करते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं वो बहुत हार्ड चलते हैं, तो इसलिए उंगलियां जो हैं हमारी सॉफ्ट चल जाती हैं, लेकिन जो हमारे हथेली होती है जब उसको चलाते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड चलती है। तो जब हम बिगिनर्स होते हैं, जब हम शुरू कर रहे होते हैं अपना फेशियल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उंगलियों का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो यहाँ पर मैंने उंगलियों का ही करके आपको समझाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से मैंने आज जो लोटस का फेशियल लिया है, इसमें इस तरह से जो हमें वाइब्रेशन देनी होती हैं पूरे फेस पर, ये इस तरह से वाइब्रेशंस देनी होती हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारा जो फेस होता है, फेस पे ग्लो अच्छा आता है। तो जब भी फेशियल करें बहुत ध्यान से करें, पूरा टाइम लेकर करें। जब हम पूरा टाइम क्लाइंट को देंगे तो फेस पर बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा और क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई भी होगा, उसको जो आराम मिलेगा। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आइज़ के स्टेप्स होते हैं, फोरहेड के स्टेप्स होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं फेस में, और प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो जब हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो उससे हमारे जो है रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे फेस पर ग्लो भी बहुत अच्छा आता है और स्किन में खिंचाव आता है। और जो हमारा क्लाइंट होता है या फिर हम अपना भी फेशियल करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा आराम भी मिलता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है उससे। तो बहुत हल्के हाथ से बहुत आराम से फेशियल को करें। तो जो आइज़ के स्टेप्स होते हैं उससे क्या होता है, हमारा यहाँ पर जब हम स्टेप्स करते हैं आइज़ के, तो जब अंडर डार्क सर्कल होते हैं, हमारे आइज़ के डार्क सर्कल होते हैं वो भी कम होते हैं। तो डार्क सर्कल कम करने के लिए हमें आइज़ के जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो, अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ही डार्क सर्कल हैं तो आइज़ के जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा करें, कुछ देर तक करें। जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है फेस पर, जैसे कि अगर पिगमेंटेशन है या फिर ब्लैक हेड्स हैं या फिर डार्क सर्कल हैं, तो उन पर हमें फेशियल के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर ब्लैक हेड्स हैं तो वो निकालने होते हैं, अगर पिगमेंटेशन है तो हमें जो जहाँ पर पिगमेंटेशन है उसी के अकॉर्डिंग फेशियल देंगे। डार्क सर्कल है तो डार्क सर्कल, और एंटी एजिंग, अगर एज बहुत ज़्यादा है तो एंटी एजिंग फेशियल देंगे। तो फेशियल जो देने होते हैं हमें वो स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेशियल देंगे। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी देने होते हैं, कौन सी स्किन पर कौन सा फेशियल जाता है। और जो हमारी एज होती है, एज के अकॉर्डिंग भी हमें फेशियल देना होता है, कौन सी एज के लिए कौन सा फेशियल हमें सूटेबल रहेगा। तो ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन सी स्किन पे हमें कौन सा फेशियल देना होता है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा फेशियल अच्छा होता है। तो ये करना, क्योंकि इसकी जानकारी भी एक ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो फेशियल के स्टेप्स होते हैं, कुछ फेशियल के स्टेप्स हमारे बेसिक होते हैं, जनरल जिन्हें बोलते हैं, और कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं एडवांस। तो जो जनरल स्टेप्स होते हैं वो ही हम क्लीनअप में यूज़ करते हैं। जब हम फेशियल कर रहे होते हैं, महंगा वाला या अच्छा वाला फेशियल कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एडवांस जो हमारे फेशियल के स्टेप्स होते हैं वो करते हैं। यहाँ पर इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हम अपनी आईब्रोज़ को स्टिच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से करने से ये रिलैक्सेशन मिलता है, और जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं वो भी कम होते हैं। धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं जाते हैं, इनके लिए बहुत सारे जो है
ध्यान भी रखना पड़ता है क्लाइंट को, पर बार बार जब फेशियल कराते हैं तो चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस तरह से प्रेशर पॉइंट देना होता है। ये यहाँ पर भी एक इस तरह से आइज़ पे जो होता है, आइज़ पर जब हम मसाज करेंगे तो इस वाली उंगली से करेंगे, अपनी मिडिल फिंगर से, क्योंकि जब हम मिडिल फिंगर से ये वाला स्टेप करेंगे तो बहुत हल्के हाथ हमारा हल्का चलेगा, और प्रेशर पॉइंट भी हमें हल्के हाथ से ही दबाना होता है। ऐसा नहीं कि बस टाइट हाथ से दबा दिया, बहुत हल्के हाथों से हमें प्रेशर देना होता है। अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी और हम क्लाइंट पर, किसी भी क्लाइंट पर या किसी दूसरे का फेशियल कर रहे हैं, तो अपने जो हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं उन पर हाथ रख के दबाव देकर देख सकते हैं कि कितने दबाव से हमें रिलैक्सेशन मिलता है। उतना ही दबाव हमें फेशियल के दौरान क्लाइंट के फेस पर देना होता है। तो अपने फेस पर करके देख सकते हैं। इस तरह से पूरे फेस पर हम राउंड राउंड करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन में जो हमारी क्रीम होती है वो बहुत अच्छे से, हमें क्या होता है, क्रीम को हमारी स्किन में हमें एब्जॉर्ब करना होता है। हम जब स्क्रब करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वाटर का यूज़ करेंगे हाथों पे, और फिर उसके बाद जब हम स्क्रब क्लींजिंग करेंगे उसमें भी करेंगे और स्क्रब करेंगे उसमें भी करेंगे। लेकिन जब हम क्रीम की मसाज करेंगे फेस पर तो उसमें हम वाटर का यूज़ कम करेंगे, यानी पानी हाथों पर कम लगाएंगे। उसके दौरान हम क्या लेंगे, स्किन टोनर ले सकते हैं। स्किन टोनर से लेने से हमारे दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा जो है हमारे जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ होंगे, स्किन टोनर लेने से पोर्स ओपन जो हुए थे हमारे वो बंद हो जाएंगे। और दूसरा जो क्रीम का ऑयल होता है वो भी क्रीम में मिक्स रहता है, वो क्रीम हमारी स्किन को में एब्जॉर्ब होता है। अगर हम पानी लेते हैं तो जो हमारी क्रीम का ऑयल होता है वो निकल जाता है, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो हमारी स्किन की लेयर होती हैं उसमें हमें क्रीम को पहुंचाना होता है, उसके लिए हम स्किन टोनर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पोर्स भी ओपन नहीं रहेंगे और जो हमारे फेस पर ग्लो आएगा वो भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से मसाज करेंगे, पूरा टाइम लेते हुए मसाज करेंगे तो जो हमारा फेशियल होता है उसका बहुत अच्छा ग्लो आएगा, और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि मेरे फेस पर बहुत अच्छा सा जो है फेशियल किया है। तो उससे आपको क्रीम जब लगानी है तो बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस देनी है फेस में, ब्लड सर्कुलेशन जिससे बढ़ेगा। उससे जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी स्किन में बढ़ेगा, फेस पे बढ़ेगा, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पिगमेंटेशन होता है, डार्क सर्कल होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो ठीक होते हैं, क्योंकि उससे रिलैक्सेशन मिलता है। फेशियल में रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पॉइंट होते हैं जिनका मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। वो पॉइंट जब हम दबाते हैं तो क्लाइंट को बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलता है, रिलैक्स होता है क्लाइंट, जिससे उसकी स्किन में निखार आता है, फेस पर ग्लो आता है, और जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आप फेशियल की सिटिंग देते जाएंगे उससे जो है फेशियल हमारी जो फेस की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती जाती हैं। इस तरह से जो हम स्किन में पूरी क्रीम को एब्जॉर्ब कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो क्रीम हमने फेस पर लगाई थी, हमने जितने मसाज के जो हमारे स्टेप्स थे वो किए, उतनी देर में 20 से 25 मिनट में हमारी जितनी भी क्रीम थी वो हमारे फेस पर पूरी एब्जॉर्ब हो गई है हमारी। यहाँ पर देखिए फेस पर कहीं भी दिख नहीं रही है, बिल्कुल जो स्किन में जा चुकी है हमारी क्रीम। अंदर तक हमें क्रीम को स्किन में पहुँचाना होता है। इस तरह से अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी आपकी का क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। कुछ भी आपको लगता है कौन से हमें समझ में नहीं आया है, किस तरह से स्टेप्स करना है, तो स्टेप्स की आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तभी आप लोग कर पाएंगे। प्रेशर पॉइंट आपको कितना दबाना है ये भी मैं बता रही हूँ, कि अगर आपको लगता है कि प्रेशर पॉइंट का पता नहीं लग रहा है कि कितना दबाना है, तो आप अपने प्रेशर पॉइंट को दबा कर देख सकते हैं। अपने फेस पर अपनी उंगलियों को रखें और फिर देखें कि कितना प्रेशर हमें देना होता है।
अब हमारी क्रीम हो गई है यहाँ पर, तो इसके बाद हम अपने पूरे फेस पर से हटा देंगे इसको। उसके बाद पैक को लगाएंगे। पैक हमें 10 से 15 मिनट रखना होता है सूखने तक, जब तक हमारा पैक सूख जाता है। जैसे ही हमारा पैक सूख जाएगा उसके बाद हम फेस पर से पैक को उतार देंगे। पैक भी हमें जो है स्किन में जो भी हमारे पोर्स ओपन रह जाते हैं उनको बंद करने का काम पैक करता है। जब हम स्टीम देते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम टोनर लगाते हैं तो उससे मिनिमाइज़ होते हैं। उसके बाद क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जब क्रीम की मसाज देते हैं तो भी हमारे मिनिमाइज होते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पोर्स बच जाते हैं तो जो हमारा पैक है वो हमारे जो पोर्स हैं उनको बंद करने का काम करता है, जिससे जब हम फेशियल करते हैं उसके बाद में अगर हमारे पोर्स ओपन रह जाते हैं तो स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और उसके बाद में पिंपल्स हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है जब हमें फेस पे जो हमारे पोर्स ओपन हैं उनको बंद करना। यहाँ पर पैक लगाएंगे और पैक लगाने के बाद में अपनी आइज़ पर हम जो है या तो स्लाइस रख सकते हैं, जो हमारा खीरा या कुकुम्बर होता है उसकी स्लाइस रख सकते हैं, या फिर कॉटन को ठंडे पानी में डिप करके उसको रख सकते हैं, बर्फ़ में डिप करके रख सकते हैं। कॉटन को भिगो लेंगे, इस तरह से रख देंगे और फिर 15 मिनट के बाद में अपने फेस पर स्प्रे करेंगे, या फिर बहुत अच्छे से फेस कॉटन जो हमारा टिश्यू है उसको गीला करके पूरे फेस को साफ़ कर देंगे। और फिर देखिएगा आपके फेस पर बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। इसी तरह से अगर आप फेशियल करेंगे तो पैक को उतारने के बाद फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। उसके बाद 1 से 2 मिनट की फेस पर मॉइस्चराइज़र की मसाज देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।